नमस्कार। 16 फरवरी के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पूरा विश्लेषण। तो आज हम कहां नजर डालने वाले हैं। देखिए, पुलवामा हमले की 7वीं बरसी से लेकर राष्ट्रगीत से जुड़े कुछ नए निर्देशों तक, और हाँ, ग्लोबल इंडेक्स में भारत की क्या पोजीशन है, देश में कौन कौन से बड़े तकनीकी विकास हो रहे हैं, ये सब कुछ आज हम कवर करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, आइए 15 फरवरी की मुख्य सुर्खियों पर एक तेज नजर डालते हैं ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। तो कल की बड़ी खबरें क्या थीं, याद है? विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना का मिलान 2026 अभ्यास शुरू हुआ। जुआन एंटोनियो समरांच आईओसी के नए वाइस प्रेसिडेंट बने। LEED रैंकिंग में भारत दूसरे नंबर पर रहा और भारत ने चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता भी संभाली। वहीं भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत की रैंक 91वीं थी। चलिए अब आज के विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रीय पहचान और सुरक्षा से जुड़े दो बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स की। 14 फरवरी 2026 को पूरे देश ने पुलवामा आतंकी हमले की 7वीं बरसी पर शहीदों को नमन किया। ये दिन हमें 2019 में CRPF के काफिले पर हुए उस आत्मघाती हमले की एक दर्दनाक याद दिलाता है। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर है, गृह मंत्रालय ने यानी MHA ने एक नया निर्देश जारी किया है। अब से जितने भी सरकारी कार्यक्रम होंगे और स्कूलों में राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 6 छंदों को गाना या बजाना अनिवार्य कर दिया गया है। और इस दौरान लगभग 3 मिनट 10 सेकंड के लिए सभी को सावधान की मुद्रा में खड़ा रहना होगा। अच्छा, इस नए निर्देश को ठीक से समझने के लिए राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के बीच का जो अंतर है वो जानना जरूरी है। देखिए, हमारा राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, और हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन, जो रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। तो नए नियम के हिसाब से अब वंदे मातरम को जन गण मन से पहले प्रस्तुत किया जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हाल ही में जारी हुए दो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्लोबल इंडेक्स में भारत की क्या पोजीशन रही है। सबसे पहले बात करते हैं महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 की। इसमें भारत को 131वां स्थान मिला है। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, टॉप पर डेनमार्क है और भारत की स्थिति में अभी काफी सुधार की गुंजाइश है। आपको बता दें कि यह सूचकांक जॉर्जटाउन इंस्टीट्यूट और पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो मिलकर जारी करते हैं। इसे समावेशन, न्याय और सुरक्षा जैसे 13 अलग अलग पैरामीटर्स के आधार पर तैयार किया जाता है। लिस्ट में डेनमार्क, आइसलैंड और नॉर्वे टॉप पर हैं। लेकिन अब एक बहुत अच्छी खबर, ग्लोबल AI वाइब्रेंसी रैंकिंग में भारत ने वाकई में कमाल कर दिया है। हमें दुनिया में 3रा स्थान हासिल हुआ है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की इस रैंकिंग के मुताबिक भारत की यह शानदार रैंक हमारे मजबूत डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर और एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल्स का जो प्रसार है वो ग्लोबल एवरेज से 2.5 गुना ज्यादा है। यह भविष्य के लिए एक जबरदस्त संकेत है। अब बात करते हैं उन बड़े डेवलपमेंट्स की जो भारत को टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में और भी मजबूत बना रहे हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया है। ये कोई छोटा मोटा पुल नहीं है, ये 2.86 किलोमीटर लंबा 6 लेन का पुल है जो गुवाहाटी को नॉर्थ गुवाहाटी से जोड़ता है। और इसका असर, जो यात्रा पहले बहुत लंबी थी वो अब सिर्फ 7 मिनट की रह गई है। अच्छा, इस पुल की एक खास बात है इसका एक्स्ट्रा डोज डिजाइन। अब ये क्या होता है, आसान भाषा में समझें तो ये एक बहुत ही मॉडर्न इंजीनियरिंग टेक्निक है जिसमें केबल स्टे और गर्डर ब्रिज दोनों की खूबियों को मिलाया जाता है। इससे पुल मजबूत भी बनता है और दिखने में भी शानदार लगता है। और असम से ही एक और बड़ी खबर है, नॉर्थ ईस्ट की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी भी शुरू हो गई है। डिब्रूगढ़ जिले के मरान में एक नेशनल हाईवे पर ही 4.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई गई है। इसका मकसद ये है कि आपात स्थिति में सुखोई और राफेल जैसे फाइटर जेट्स में यहां उतर सकें। ये स्ट्रेटेजिकली बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। अब चलते हैं गुजरात, जहां उदय कोटक को गिफ्ट सिटी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। उन्होंने हसमुख अधिया की जगह ली है। आपको पता ही होगा कि गिफ्ट सिटी भारत का पहला स्मार्ट सिटी है और एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर भी है। और देखिए, AI में भारत की तरक्की सिर्फ रैंकिंग तक ही सीमित नहीं है, इसका असर अब जमीन पर भी दिखने लगा है। आंध्र प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो अपनी विधानसभा में विधायकों की अटेंडेंस के लिए फेस रिकॉग्निशन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। इसका सीधा मकसद है कि कोई प्रॉक्सी या फर्जी अटेंडेंस न लगा सके और सिस्टम में पारदर्शिता आए। चलिए अब अपना ध्यान समाज कल्याण और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी कुछ जरूरी पहलों पर लगाते हैं। केरल सरकार ने एक बहुत ही अच्छी पहल की है, स्त्री सुरक्षा योजना। इस स्कीम के तहत 35 से 60 साल की आर्थिक रूप से पिछड़ी बेरोजगार महिलाओं और ट्रांसजेंडर महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए की पेंशन दी जाएगी, बशर्ते उन्हें कोई और पेंशन ना मिल रही हो। ये बात शायद आपको हैरान कर दे, लेकिन ये सच है। पैंगोलिन दुनिया में सबसे ज्यादा तस्करी किया जाने वाला मैमल है। और इसी से जुड़ी एक बहुत जरूरी खबर नागालैंड से आ रही है। नागालैंड में एक संगठन है, यूनाइटेड संगमताम लुखुमपुंजी। इसने खिफरे और तुयनसांग जिलों में पैंगोलिन को बचाने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया है। इसका मुख्य लक्ष्य है भारत म्यांमार बॉर्डर पर इस बेचारे जीव की तस्करी को हर हाल में रोकना। तो ये थी आज की कुछ मुख्य सुर्खियां। अब जैसा हमारा रिवाज है, आज के विश्लेषण को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। और आज का सवाल है क्रिकेट की दुनिया से। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारतीय टीम ने हाल ही में 6ठी बार अंडर-19 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है। आपको बस ये बताना है कि फाइनल में उन्होंने किस टीम को हराया था। अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। हम कल फिर मिलेंगे दिन की ताजा खबरों के साथ। धन्यवाद।